हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ सीए फाइनल एएफएम की आपने कैसे पूरी तैयारी करनी चाहिए जैन 26 एग्जाम्स के लिए, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। तो बहुत सारी हम चीजें देखेंगे इसमें कि आपने कैसे पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त एएफएम की, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसको अगर आप अच्छे से पूरा फॉलो करोगे तो गारंटी से आपके 70+ मार्क्स देखने को मिल जाएंगे एएफएम के पेपर में। तो देखो, इस बार रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर हमारा जो है एएफएम में एग्जाम्शन बन गया, 70+ मार्क्स 80+ मार्क्स वगैरह देखने को मिले। बट वैसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या करा, मैसेज करके बताया कि सर हमारा क्या है 40 से 60 के मार्क्स में जो एएफएम आके अटक गया। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो 40 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए, ठीक है। और उनका यही कहना था कि सर पेपर ऐसे कोई हमें टफ नहीं लगा था, पेपर आसान ही था, क्वेश्चंस देखे हुए थे, बट पता नहीं क्यों कि एग्जाम में हाथ ही नहीं चला, हम ज्यादा मार्क्स का लिख के ही नहीं आ पाए, ठीक है। या फिर हमारे एंड से सिली मिस्टेक्स हो गई। तो हम ऐसा क्या करें अभी जैन 26 एग्जाम्स के लिए, इससे हमारी एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाए और हम अच्छे खासे मार्क्स एएफएम में स्कोर कर पाए। तो देखो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, एएफएम जो है ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ से लिख लिख के। अगर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो पक्की बात है एग्जाम में आप अटकोगे ही अटकोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको अभी सुधारना है वो क्या है, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे देख लिए और बाद में जब आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसको एक एक क्वेश्चन को जो है हाथ से लिख के बनाना है, ठीक है। भले ही से आप रफ में लिखो, बट खुद से जो है उसका सॉल्यूशन बनाओ। डायरेक्टली जो है सॉल्यूशन के ऊपर नजर जाने ही मत दो। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात किया ना, जिन्होंने अभी 80+ मार्क्स वगैरह बनाए, 70+ मार्क्स बनाए, तो उनका भी जो एएफएम बहुत टाइम से अटका हुआ था। बट उन्होंने जब ये मेरी बात मान ली, ठीक है, तो इस बार देखो उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और कितने अच्छे मार्क्स लेके आए। आप मई 25 के अटेम्प्ट में देख लो, सितंबर 25 अटेम्प्ट में देख लो, स्टूडेंट्स ने जो है 70+, 80+, यहाँ तक कि 90+ मार्क्स को भी स्कोर किया है एएफएम के अंदर। ओके, तो वही सब चीजें जो भी मैं आपके साथ बताऊंगा उसको एकदम अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो गारंटीड आपको अपने स्कोर में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई चैप्टर वीक है, ठीक है, तो पहले तो आपको उसको अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम क्या कर पाए, पूरे के पूरा चैप्टर जो है फिर से देख पाए, तो आपने क्या करना चाहिए, एटलीस्ट जो रिवीजन वीडियो है उस चैप्टर का वो पूरा देख लो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने पूरे कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपने ये नहीं करना चाहिए अभी इस टाइम पे कि आप क्या करो, लेट्स सपोज करो फॉरेक्स के ऊपर क्या करो 10 दिन लगा दे रहे हो, इतना टाइम नहीं है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो चैप्टर्स एकदम बढ़िया से आते हैं पहले उन चैप्टर्स को आपने पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह फटाफट से आपने रिवाइज करने, उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने हाथ से पूरा लिख लिख के बना के देखना है। और बाद में जो चैप्टर्स में आपको दिक्कत आती है उनके आप क्या करोगे, फटाफट से रिवीजन वीडियोस मेरे अवेलेबल है यूट्यूब पे, उस पर से आप देख लोगे उसे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तो भी एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लोगे। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, ठीक है, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपका 40 से भी कम मार्क्स आया इस बार, ठीक है, या फिर आप कंसिस्टेंट मैनर में क्या कर रहे हो 40 से 50 की रेंज में अटक जा रहे हो, मैं ये एडवाइस करूंगा कि मेरा जो क्रैश कोर्स बैच है ना वो आप परचेस कर लो, ठीक है। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर भी आपको क्या है, मेरा क्रैश कोर्स बैच मिल जाएगा। सिर्फ 1999 के प्राइस पर मैंने क्रैश कोर्स बैच अवेलेबल करके दे दिया है। स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज उसको आप कम प्राइस पे अवेलेबल कर दो, तो मैंने उसका प्राइस स्ट्रेट अवे जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस करके सिर्फ 1999 के प्राइस पे कर दिया। और वो क्रैश कोर्स बैच जो इतना ज्यादा बढ़िया है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो बैच लिया है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट वहां पर जो है जिन्होंने बैच लिया है उनको एक एक चीज समझ में आई है पूरी, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा वाले बढ़िया मार्क्स जो एग्जाम में भी स्कोर किए। देखिए वहां पर पढ़ाई वैसे तरीके से गया है, कम टाइम पीरियड में हम पूरा की पूरा सिलेबस वगैरह कवर कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एएफएम का क्रैश कोर्स बैच है ना, उसमें सिर्फ मैंने 90 आवर्स में क्या करा है, पूरा की पूरा एएफएम जो है कंप्लीट करा के दिया, ठीक है। और किधर भी वहां पर एक भी कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने मिस नहीं किया, हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की मैंने आपको वहां पर हैंड रिटन जो है राइटिंग प्रैक्टिस करा के दिया, ठीक है। मतलब क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक एक सॉल्यूशन हम हाथ से लिख के बना रहे हैं क्लास में, और जब वो सॉल्यूशंस हाथ से लिख के बनाते हैं ना, तब जाके जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि हाँ यार मेरी तैयारी हो रही है, अब एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं हाथ से सॉल्यूशंस पूरे लिख पाऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे पूरा सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होता है वही सब चीज मैं वहां पर बताता हूँ। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट वहां पर होगा आपका पूरा कवर। एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई है मैंने वहां पर, ठीक है। जितने भी आईसीआई ने एमसीक्यूज के केस सिनेरियोस दे रखे ना बुकलेट के अंदर, वो पूरे मैंने कराए, और साथ में थियरी चैप्टर्स भी कंप्लीट करा रखे।
तो मतलब 90 आवर्स अगर आप वहां पर दे दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके अभी 40 से कम मार्क्स आ रहे हैं एफएम में, या आप 40-50 की रेंज में अटक जा रहे हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको, आप 80 प्लस फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, आप अगर अच्छे से पूरा एक एक लेक्चर देख लेते हो ना, और जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से हाथ से लिख लिख के बना ले रहे हो, ठीक है, आप गारंटी से जो है 80 प्लस मार्क्स बना के आ पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर ये चीज के लिए, और सिर्फ 1999 के प्राइस पे जो अभी बैच अवेलेबल है। ओके, तो ये सिर्फ प्राइस मैंने आप लोगों के लिए करा है। आप लोग क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या करो, बैच परचेस कर सकते हो। कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, बैच आपने परचेस किया, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है, मैं डायरेक्टली मेरा नंबर देके रखा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके डाउट्स वगैरह मैं पूरे जो है टाइमली मैनर में रिजॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, उसी बैच में आपको 2 मॉक टेस्ट भी मिलेगी, जो आपने जरूर से देना है एक बार बैच कंप्लीट होने के बाद में, और उसका आपको इवैल्यूएशन करके भी मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर जो चीज मैं बैच में दे रहा हूं वो आपने पूरी अच्छी से अगर फॉलो कर लिया, ठीक है, तो अभी आप जो एएफएम में अच्छे मार्क्स नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, मतलब इजी पेपर आने के बावजूद आपका 40 नहीं बन पाया, या आपका एग्जामिशन नहीं बन पाया, वहां पर आप 40 से 60 की रेंज में अटक गए वगैरह, वो सब चीजें नहीं होगी। नो मैटर पेपर कैसा आता है जेन 26 में, ठीक है, आईसीएट टफ भी पेपर पूछती है, तो भी आपकी तैयारी पूरी रहेगी कि वहां पर आप एग्जामिशन फोड़ के आ जाओ, और पेपर तो आसान आता है, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आप 80 प्लस मार्क्स वहां पर बना के आ जाओगे। तो तैयारी इसी तरीके से करते हैं कि पेपर कैसा भी आए, हमारा 60 प्लस मार्क्स तो बेयर मिनिमम बनना ही चाहिए। ठीक है, तो बस मेरे ऊपर इतना एक विश्वास करो, एक सिर्फ 2000 रुपए तो देना है यार। ठीक है, तो एक वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा दो, और गारंटी है आपका एएफएम निकल जाएगा, और एएफएम में अच्छे मार्क्स आ गए तो पक्की बात है ग्रुप भी निकल ही जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप 1 आपका अटका पड़ा होगा वो ग्रुप 1 निकल जाएगा। ठीक है, वो आपका एग्रीगेट बनाने में बहुत ज्यादा काम करने वाला। ठीक है, तो बस वही सब चीजें बतानी थी। और एक और चीज बार बार रिपीट करो, जब भी आप बैच भी देखोगे ना, वहां पर आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन उसका हाथ से लिख लिख के बता रहा हूं, तो आपने सिर्फ उसको सुनना नहीं है, आपको भी अपने नोटबुक में क्या करना है, पूरे सॉल्यूशंस लिखते जाना है। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट बैच परचेस करने के बाद बोलते हैं कि सर आप क्या करो, उसका पूरा पीडीएफ दे दो। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता ही नहीं हूँ। ठीक है, जो 100 सॉल्यूशंस है उसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर मैं उसको क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो आपको भी साथ साथ में उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसमें से सॉल्यूशन देखते जाओगे, और उसी के कारण जो है फिर मार्क्स बनते नहीं एग्जाम में। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप बैच देखोगे तो आपका ध्यान पूरा क्या रहना चाहिए, जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ उसके ऊपर, और साथ साथ में आपको एक एक सॉल्यूशन लिखते जाना है। इधर भी आप अटकोगे, मेरा नंबर है आपके पास में, वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ मैं आपको एक टाइम भी दे दूंगा, उस पर आप अपने क्या कर सकते हो, कॉल करके भी डाउट्स वगैरह पूछ पाओगे। एग्जाम से रिलेटेड भी अगर आपको किधर भी और भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो कि वो भी सब आप पूछ पाओगे। ठीक है, तो एक बड़े भाई के तौर पर बता रहा हूँ, सिर्फ आप क्या करो, मार्क्स नहीं बन रही है एफएम में, बहुत बार दे दिया एग्जाम, उसके बाद भी बैच परचेस कर लो, ये मेरी गारंटी है कि आप एएफएम में जो है फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, बहुत सारे आपको रिजल्ट्स दिख भी जाएंगे ऑलरेडी, जो स्टूडेंट्स ने 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स बनाए हैं, और साथ में आपको रिवीजन वीडियोस वगैरह तो जो है यूट्यूब पे मिलते ही रहते हैं। ठीक है, बट वो रिवीजन वीडियोस से जो है पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, वो तो सिर्फ क्या एक 15-20 आवर्स का कंटेंट है, ये बैच में 90 आवर्स का कंटेंट है। तो पक्की बात है यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जो रिवीजन वीडियोस में कवर नहीं होती है, वो तो एकदम आखिरी रिवीजन के लिए होता है आपका रिवीजन वीडियोस। अभी अगर आपको क्या करना है, अच्छी से पूरी तैयारी करनी है, तो बैच में जो है आप एनरोल कर लो। और बार बार मैं एक ही चीज इसके लिए रिपीट करो, क्योंकि सिर्फ बैच का प्राइस 1999 है, इतना सा आपको सिर्फ रुपया देना है, और पक्की बात है आपका जो एएफएम का टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना प्लीज ये सब चीजें, जो भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है एएफएम में, आपका दोस्त वगैरह, ठीक है, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरा सिर्फ यही इच्छा है कि आप लोग जो है जेन 26 एग्जाम में ऐसा ना बोलो कि हमारा एएफएम का पेपर खराब गया, ऐसा आपका मैसेज आना चाहिए कि हमारा एएफएम का पेपर बहुत बढ़िया चला गया, और हमारा जो है इस बार ग्रुप 1 निकल जाएगा। अगर आपका ग्रुप 1 पेंडिंग होगा तो आप सीए बन जाओगे, ये सब मैसेज मुझे चाहिए। ठीक है, तो जो फेल का लूप है ना, उससे बाहर निकलना है, तो बस फटाफट से पढ़ाई में लग जाना है अब, और अपना बेस्ट देना है, पूरा 100% देना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रोज पढ़ाई पे बैठना है, और 2 महीने की बात है आपके नाम के आगे सीए लग ही जाएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है, नंबर आपके पास है ही मेरा व्हाट्सएप, उस पर आप क्या करो, जो भी मैसेज करके पूछना है पूछते जाओ, आपकी पूरी जो है क्वेरीज में रिजॉल्व करते जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।